वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सु चेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप लोगों को सबको आवाज ठीक से आ रही है? आज गुरु पूर्णिमा है और हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन वैदिक धर्म में आज का दिन अत्यंत पवित्र और पुण्यप्रद माना गया है। आज का दिन जो है वो विशेषतः अपने गुरु की वंदना के लिए, न केवल अपने गुरु की वंदना के लिए अपितु नारायणम पद्मभुवम वसिष्ठम, वहां से जो गुरु परंपरा प्रारंभ होती है, उस समस्त गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करने के लिए आज के दिन की योजना की गई है। और गुरुओं में हमारी जो गुरु परंपरा है सनातन वैदिक धर्म की, उसमें भगवान व्यास का विशेष महत्व है। भगवान व्यास का महत्व क्यों है? क्योंकि वेदों का जो वर्गीकरण किया गया है और वेदों के अंदर जो एक सुव्यवस्था दिखाई देती है, उसको स्थापित करने का श्रेय भगवान व्यास को जाता है। उसके अतिरिक्त भगवान व्यास ने उपनिषदों में जो ज्ञान मार्ग का वर्णन किया गया है, उस संदर्भ में जो शंकाएं हैं उनका न्यायपूर्ण उत्तर देने के लिए ब्रह्मसूत्रों की रचना की। उसके बाद महाभारत की रचना की और उसके अंतर्गत भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता की रचना की। तो एक तरह से देखें तो हमारी जो प्रस्थान त्रयी है वेदांत की, उस समस्त प्रस्थान त्रयी के रचयिता भगवान वेद व्यास हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को समर्पित करने के लिए आज के दिन की योजना हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में की गई है। इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और विशेषता देखिए, ये गुरु पूर्णिमा जो है वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब? आषाढ़ मास की पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा क्यों? ऐसा है, आपको गुरु पूर्णिमा मनानी है तो आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाइए, कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाइए, हाँ, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को मनाइए, या सबसे बेस्ट फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाइए। सबसे बेस्ट फाल्गुन पूर्णिमा उस दिन मनाइए। आषाढ़ मास क्यों? तो ऐसा है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है आषाढ़ मास की, और आज अगर आकाश को आप देखेंगे तो आकाश में मेघ छाए हुए होते हैं। आषाढ़ मास में विशेषतः मेघ छाए हुए होते हैं। और गुरु की उपमा हमारे वेदांत शास्त्र में मेघ से दी गई। गुरु की उपमा मेघ से क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है क्योंकि वेद जो हैं वो समुद्र की भांति अनंत है। वेद कैसे हैं? समुद्र की भांति अनंत अनंत है। समुद्र जितना गहरा है उससे अधिक वेद गहरे हैं। समुद्र जितना विशाल है उससे अधिक विशाल वेद है।
किंतु उसमें एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। समुद्र के जल को, चाहे वो कितना भी विशाल हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उस समुद्र के जल को हम किसी पात्र में लेके पी सकते हैं क्या? समुद्र का जल हमारे किसी काम का है क्या? हमारे काम का नहीं है वो समुद्र का जल। है विशाल है, बड़ा है, गहरा है, नीला है, सुंदर है, सब है, मगर उस जल को हम लेके आचमन कर सकते हैं क्या? पानी पी सकते हैं क्या? तृषा शांत कर सकते हैं क्या? प्यास बुझा सकते हैं क्या? नहीं बुझा सकते। तो उस समय क्या करते हैं, उस समय क्या करना पड़ता है? वो जो समुद्र का जल है, उस समुद्र के जल को मेघ क्या करते हैं? शोषित करते हैं उसको। किससे शोषित करते हैं? अपने तेज से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के तेज से उस समुद्र के जल को, यानी वेदों के तात्पर्य को, गुरु जो मेघ के समान है, वो समुद्र के जल को वहां से उस तात्पर्य को शोषित करता है और शोषित करके फिर वर्षा के रूप में बरसाता है। और जब वर्षा के रूप में वो समुद्र का जल बरसता है, उस समय वो जल हमारे काम आता है, अन्यथा नहीं आता। तो वेदों के तात्पर्य को जानना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। तो वेदों के तात्पर्य का निर्णय जो है वो कौन कर सकता है? तो वो केवल गुरु कर सकता है। गृणाति आत्मतत्वम उपदिशति इति गुरुः, ये गुरु शब्द की व्युत्पत्ति है। गृणाति, जो उस वेद के तात्पर्य को सरल बनाकर, देखिए वेद अत्यंत गहन है, बहुत गहन है, उसको मनुष्य की अल्प बुद्धि में, आप लोग कैप्सूल खाते हैं कि नहीं? कैप्सूल, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, एक मेरे प्रवचन में एक शर्त है, मैं जब सवाल पूछूं तो हाँ बोलिए, आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, हाँ बोलना जरूरी है। कैप्सूल खाते हैं? कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर जो दवाई होती है वो कितनी कड़वी होती है, उसको खा सकते हैं क्या आप? मान लीजिए वो कैप्सूल है, उसको फोड़ा हमने, उसके अंदर की दवाई है, वो आपके हाथ के ऊपर रखी, बोले खाओ, खा सकते हैं क्या? उस कैप्सूल को एक आवरण होता है। कभी कभी छोटे बच्चों को जो खिलाते हैं उसको मधु का, हनी, मधु यानी क्या बोलते हैं, शहद, शहद का जो है उसको एक आवरण चढ़ाते हैं और फिर वो छोटे बच्चे को खिलाते हैं। दवाई जब खिलाते हैं छोटे बच्चे को, क्या करते हैं? दवाई को शहद में मिला के चटाते हैं, ठीक है? तो उससे क्या हो जाता है? वो सरलतया ग्राह्य हो जाता है। उसी तरह से वेद का तात्पर्य जो है वो अत्यंत गहन है, अत्यंत कठिन है। उसको सरल करके अपने शिष्यों के हृदय तक पहुंचाने का कार्य जो करता है उसको गुरु कहते हैं। और उस गुरु को शास्त्र ने मेघ की उपमा दी है। तो मेघ जो है किसके प्रतीक हैं? तो गुरु के प्रतीक हैं। और सबसे ज्यादा मेघ कब होते हैं? आषाढ़ मास में होते हैं। इसलिए जो है आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। समझ में आई बात आपकी? अब जो है आज का हमारा जो विषय है उस विषय को प्रारंभ करते हैं। हम सबको जीवन में सुख की आकांक्षा है, सबको सुख चाहिए। ऐसा कोई है जिसको दुख चाहिए? सबको सुख चाहिए। सुखम में सर्वदा भूयात् दुखम मा भूत कदाचन। हम सबको सुख चाहिए। कब चाहिए सुख? सुख कब चाहिए? कब? सर्वदा, हमेशा। अच्छा, दिन में सुख, रात में दुख चलेगा? चलेगा क्या? अच्छा, रात में सुख, दिन में दुख चलेगा क्या? सर्वदा सुखम में सर्वदा भूयात् दुखम मा भूत कदाचन। अच्छा, कभी दुख चाहिए क्या? संडे संडे नहीं चलेगा। दुखम मा भूत कदाचन, कभी भी दुख न हो। मनुष्य की इच्छा क्या है? दो इच्छाएं हैं। आप बोलेंगे मेरी 100 इच्छाएं हैं, मुझे कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, मुझे बच्चे मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, अमुक मिल जाए, तमुक मिल जाए। 100 इच्छाएं हैं।
किंतु सभी इच्छाओं को मिलाने के बाद उसका वर्गीकरण केवल दो इच्छाओं में होता, क्या? सुखम में सर्वदा भूयात दुखम मा भूत कदाचन। सुख मुझे हमेशा मिले, दुख कभी भी ना मिले। इति इच्छा सर्वसामान्य, ये इच्छा जो है सबकी है, आपकी, हमारी, उनकी, इनकी, सबकी है। अब ये होगा कैसे? इसका उपाय क्या? ते ज्ञानादेव सिद्धतः, वो केवल ज्ञान से सिद्ध होता है, उसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उसके लिए उपाय नहीं है। अब ज्ञानादेव सिद्धतः, अब ज्ञान कौन सा, किस बात का ज्ञान? अच्छा, एक और बात, आप लोगों को सबको सुख चाहिए, ठीक है, सुख चाहिए। अब ये सुख जो है वो कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए सुख? तो ऐसा है, शास्त्रकारों ने कहा कि सुख की परिणति जो है, सुख कितना चाहिए, इसका अगर हिसाब किया जाए तो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं तब तक सुख चाहिए। संतुष्ट, संतुष्ट यानी क्या? तृप्त, संतुष्ट यानी तृप्त। जैसे आप लोग भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन करते हैं तो भोजन में मान लीजिए क्या, लड्डू है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, अमुक पदार्थ है, तमुक पदार्थ है, तो आपने एक गुलाब जामुन खाया, उसके बाद दूसरी खाने की इच्छा हुई, फिर तीसरी खाने की इच्छा हुई, फिर चौथा भी खा लिया, फिर मित्रों के आग्रह पे पांचवा भी खा लिया। जब छठा गुलाब जामुन सामने आएगा उस समय आप क्या बोलेंगे? तब नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप तृप्त हो गए, आप तृप्त हो गए, अब उसके बाद फिर गुलाब जामुन नहीं खाए। तो सुख कितना चाहिए? तो जब तक मैं तृप्त ना हो जाऊं तब तक सुख चाहिए। उसी तृप्ति को, उसी संतुष्टि को शास्त्र में शांति कहा गया है, शांति। इसीलिए हम भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं कि मुझे सुख दो और शांति दो। केवल सुख जो है ना वो हमारे काम का नहीं, केवल सुख। क्यों? अब गुलाब जामुन खाने में सुख है, खा रहे हैं, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, 14वां खाया, 22वां खाया, 32वां खाया, 36वां खाया, 45वां खाया, 60वां खाया, 72वां खाया, 80वां खाया, 99वां खाया, 100वां खाया, 101वां खाया, तब भी शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है। तो सुख के साथ जब शांति होगी, यानी क्या? सुख जो है जब मुझे तृप्त करेगा तभी उस सुख की उपयोगिता है। समझ में आ रही बात आपको या नहीं समझ में आ रही? जिनको समझ में आ रही वो लोग हाँ बोलो। मान लीजिए, अच्छा, निद्रा में सुख है क्या? नहीं, निद्रा में सुख है, ठीक है। अब मान लीजिए निद्रा कर रहे हैं आप, सो रहे हैं, उसमें सुख है, किंतु उस निद्रा में भयानक स्वप्न आपने देखा, निद्रा में भयानक स्वप्न देखा आपने। क्या देखा? शेर आ गया, पुलिस वाले आके आपको पकड़ के ले गए, आपकी पत्नी भाग गई, ऐसा कुछ देखा आपने, भयानक, भयानक देखा, भयानक देखा। तो भयानक देखने के बाद फिर दुख है क्या? नहीं है, फिर वहां शांति नहीं है। तो हम चाहते क्या है कि हमको सुख मिले और उसके साथ शांति भी मिले। और हमारे जो सुख के साधन हैं कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार। इन चार से ही सुख की प्राप्ति होती है। कौन से कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको पुरुषार्थ कहा गया। इन चार से ही सुख की प्राप्ति होती है। और उसमें भी हमारा जीवन जो है वो केवल अर्थ काम की प्राप्ति में ही समाप्त हो जाता है। धर्म के लिए हमारे पास समय नहीं है। मोक्ष तो हादी ने खुनाई न दिया कड़ोयन, उसके बारे में पता ही नहीं। अर्थ और काम, इसी में हमारा सारा जीवन समाप्त हो जाता है। किंतु अर्थ काम से मिलने वाला जो सुख है, उस सुख के अंदर दोष है, उस सुख के अंदर दोष है। और दोष होने के कारण जिनको हम सुख समझते हैं वो वास्तव में दुख ही देते हैं, है ना। आप लोग मान लीजिए क्या क्या पता नहीं क्या प्रसाद बना है, मान लीजिए बासुंदी,
जिसको उत्तर प्रदेश में रबड़ी कहते हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो रबड़ी कहते हैं उसको, बनारस में बहुत प्रसिद्ध है रबड़ी। हम लोग यहाँ उसको बासुंदी बोलते हैं। बासुंदी मान लीजिए बहुत प्रिय है, वो सुख दे रही है, ठीक है। आप एक कटोरी में, एक गिलास में जो है बासुंदी रबड़ी लेके खा रहे, ठीक है, बड़ा आनंद आ रहा क्या नहीं। तो जब वो आप खा रहे हैं बासुंदी अच्छा वो उसको पीते हैं खाते हैं मुझे नहीं मालूम, ये खा रहे हैं या पी रहे हैं। तो उसको जब आप खा रहे हैं, मान लीजिए किसी ने आपको बता दिया क्या उसके अंदर एक मक्खी गिरी हुई है, उसके अंदर एक मक्खी गिरी हुई है, तो फिर वो बासुंदी खाने का आपका जो सुख है वो सुख रहेगा या दुख हो जाएगा? हाँ, दुख हो जाएगा। मान लीजिए उसके अंदर छिपकली गिरी हुई है, पता लगा, हाँ, ते बासुंदीच्या भोगण्यामध्ये बघितलं तर खाली पाल दिसली, अरे 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 पाल दिसली, तो वो सुख जो है क्या हो जाएगा? दुख में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह से अर्थ और काम से प्राप्त होने वाले जितने सुख हैं उन सभी सुखों में क्या है? दुख मिला हुआ है, उसके अंदर मक्खी गिरी हुई है। कितनी मक्खियां गिरी हैं उसके अंदर? उसके अंदर 3 मक्खियां गिरी हैं, 3 गिरी। कौन कौन सी? एक को कहते हैं दुख मिश्रितत्वम, प्रत्येक सुख के अंदर दुख मिला हुआ है, प्रत्येक सुख में दुख मिला हुआ है। कैसे? तो वो सुख जब समाप्त होता है उस समय दुख देता है। कोई भी सुख हो, अमेरिका से आपका पुत्र आया, आपका बेटा जो है वो अमेरिका में पढ़ रहा, वहां से वो आया, आपको सुख हुआ क्या नहीं? बेटा आया, बेटा आया, बेटा आया, सुख हुआ। मगर महीने 1.5 महीने के बाद जब वही आपका बेटा वापस जाता है, वो सुख जब समाप्त होता है उस समय दुख होता है क्या नहीं होता? ठीक है। सास जो है वो गई, तीर्थ यात्रा पे गई, सास जो है वो तीर्थ यात्रा पे गई, सुख हुआ क्या नहीं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सास तीर्थ यात्रा पे गई, इस बात का सुख है कि गई। अब कितने दिन जाएगी तीर्थ यात्रा पे, है ना? यहां से कहां? प्रयागराज, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और मान लीजिए 20वें दिन 21वें दिन वापस आई, सुख समाप्त हुआ क्या नहीं? समाप्त हो गया। तो दुख मिश्रितत्वम, प्रत्येक सुख के अंदर दुख मिला हुआ है। पैसा है, धन है, मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, ठीक है, 1 लाख रुपए आ गए। अब 1 लाख रुपए आए इस बात का सुख है, किंतु फिर जो है इन लोगों को दक्षिणा बांटने में जब वो खर्च हो जाते हैं उस समय मुझे बड़ी पीड़ा होती, बड़ी पीड़ा। तो आया उसका सुख, मगर वो जब जाता है तब वो दुख देता है। तो दुख मिश्रितत्व। दूसरा क्या? दूसरा है अतृप्तिकरत्वम। प्रत्येक सुख के अंदर दूसरा जो दोष है उसका नाम है अतृप्तिकरत्वम। यानी क्या? वो कोई भी सुख जो है आपको तृप्त नहीं कर सकता, तृप्त नहीं कर सकता कोई भी सुख जगत का। यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमम रजेत, ऐसा महाभारत में कहा गया है। यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः, इस समस्त पृथ्वी के ऊपर जितना हिरण्य है, जितना सोना है, जितनी व्रीहि यानी धन धान्य है, पशु हैं, स्त्रियां हैं, संपत्ति है, सब कुछ है, वो सारा भी लाकर एक आदमी को दे दिया जाए, एकस्यापि न पर्याप्तम, एक के लिए भी वो पर्याप्त नहीं, इसलिए इति मत्वा शमम रजेत। समझ में आई बात? तो जगत के प्रत्येक सुख के अंदर अतृप्तिकरत्व नामक दोष है। कितना भी खाओ,
फिर शाम को कितना भी कमा लो, फिर अधिक कमाने की आकांक्षा हो। इसीलिए हम देखते हैं अंबानी, बिरला, टाटा वाटा ये सब घूमते रहते हैं। कहाँ गए? अमेरिका गए, कल कहाँ जापान गए, कल कहाँ रशिया गए। क्यों गए? क्यों गए? अपना धंधा बढ़ाने के लिए गए। तो अतृप्तिकरत्व। तीसरा दोष क्या है? तीसरा दोष है, उसको कहते हैं बंधकत्व। बंधकत्व यानी क्या? वो सुख जो है आपको बांध देता है, उसके बिना नहीं रह सकते। फिर उस सुख के बिना आप नहीं रह सकते। जैसे मोबाइल फोन है, ठीक है, उस मोबाइल फोन की इतनी आदत हमको हो गई है, वो सुख देता है मोबाइल फोन। हाँ, उसमें हम गाना सुन सकते हैं, उसमें वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैसेज भेज सकते हैं, उसमें फोन पे बातचीत कर सकते हैं, बैंक का व्यवहार कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। किंतु अब उसकी इतनी आदत हो गई, अगर 1 मिनट भी वो नहीं रहा तो फिर मैं अपने आप को क्या परेशान हो जाता हूं, परेशान हो जाता। इसलिए आप देखिए रात में सोते समय भी सिरहाने रखा रहता हो, साथ में सोते समय भी वो फोन जो है सिरहाने होता। 5 मिनट अगर फोन कहीं चला गया, अरे माझा फोन कुठं गेलं, माझा फोन कुठं, बेचैनी होती। तो बंधकत्व है। तो ये 3 दोष हैं, केवल 3, ये 3 दोष हैं। इन दोषों के कारण जो है जगत का कोई भी सुख जो है हमको शांति, तृप्ति, समाधान प्रदान करने में असमर्थ, नहीं दे सकते। तो अब हमको शांति चाहिए, समाधान चाहिए, संतृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो उसके लिए शास्त्र में, उपनिषदों में एक मंत्र आता है। कठोपनिषद की श्रुति है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। ऐसा है, ये सुख जो है तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम्। सुख केवल उन लोगों को मिलता है। किसको मिलता है? उन लोग यानी किसको? तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्, इतर लोगों को प्राप्त नहीं होता। किसको मिलता है सुख? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, जो सबका नियमन करने वाला परमात्मा है और जो सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंतर में रहने वाला है, उस परमात्मा को तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः, उसको अपनी आत्मा में जो देखता है उसी को सुख की प्राप्ति होती है। अन्य लोगों को सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। समझ में आई बात? अब क्यों नहीं भाई, उससे कैसे सुख होगा? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। उस परमात्मा को जो अपने हृदय में देखता है उसी को सुख प्राप्त होता है, इतर लोगों को सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा श्रुति ने क्यों कहा? क्यों कहा? सोचा आपने? कभी सोचा? सोचा ही नहीं। ऐसा है कि केवल परमात्मा ही आनंद रूप है, सुख रूप है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? आनंद आत्मा। परमात्मा जो है आनंद रूप है। उस आनंद रूप परमात्मा को तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः, उस आनंद रूप परमात्मा को जो अपने हृदय में अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति यानी क्या? बार बार देखता है, बार बार देखता है, उसी को सुख की प्राप्ति होती है। यानी क्या? आनंद का स्रोत, आनंद का निधि, आनंद का खजाना ही जब आपके हृदय में आ जाएगा तो उस समय सुख होगा क्या दुख होगा? निश्चित ही उस समय जो है सुख की प्राप्ति होगी। और आगे श्रुति कहती है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। हमको शांति चाहिए ना, शांति चाहिए। यहां भी श्रुति कहती है तेषां शांति शाश्वती नैतरेषाम्,
उसी को शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं होती। उसी को यानी किसको? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतन, नित्यों में जो नित्य है, चेतनों में जो चेतन है, और जो अनेक रूप धारण करके हमारी सबकी कामनाओं को पूर्ण करता है। तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, उस प्रभु को जो आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, जो अपने अंदर देखता है, उसी को सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। और शांति कैसी? शांति कैसी? शाश्वती शांति। शाश्वती शांति यानी क्या? जो शांति हमेशा के लिए बनी रहती है, जो शांति हमेशा के लिए बनी रहती है, ऐसी शांति। वरना क्या, अब हम सब लोग शांत हैं क्या नहीं? हम सब लोग शांत बैठे हुए हैं। ये सभा समाप्त हो जाएगी, फिर क्या? फिर यहां अफरा तफरी मचेगी, फिर अशांति हो जाएगी। ठीक है? तो शांति जो है वो उस परमात्मा तत्व को अपने भीतर जानने से, अपने अंदर जानने से होती है। अन्यथा शांति मिलना संभव ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए। वो अकबर बादशाह का नाम सुना आपने? अकबर बादशाह जो थे, बहुत बड़े बादशाह थे, और उनका महल था। उस महल की बालकनी में से बादशाह जो है देखते थे बाहर का नजारा सब। तो उनके महल के सामने एक गरीब किसान की झोपड़ी थी। वो ये देखते थे कि ये गरीब किसान जो है वो बड़ा आनंद से रहता है, बहुत आनंद से रहता है, बहुत शांत, तृप्त, समाधानी, आनंद पूर्वक रहता है। सुबह उठता है, अपने बैल वगैरह लेके खेत चला जाता है, फिर शाम को वापस आता है, शाम को वापस आने के बाद बच्चों के साथ खेलता है, थोड़ी देर टीवी वीवी देख लेता है, फिर खाना करता है, सो जाता है। यहां महल के अंदर ये बादशाह, हाँ, और इसके मन में हमेशा अशांति। आज क्या? आज गुजरात में विद्रोह हो गया, कल क्या पंजाब में विद्रोह हो गया, फिर बंगाल में हो गया, फिर वहां सेना भेजो, यहाँ खजाना भेजो, वहां वो करो, वो मंत्री को ये करो, इस मंत्री का ट्रांसफर करो, उस मंत्री को बर्खास्त करो। ये सारा उसके दिमाग में रात दिन चलता रहता था। बादशाह अशांत। तो बादशाह ने, प्रश्न आया बादशाह के मन में, क्या करे? तो बादशाह लोग जो हैं वो अक्सर सोचने में असमर्थ होते हैं, सोचने में पैदल होते हैं। तो सोचने के लिए एक नौकर रखते हैं। तो उन्होंने, अकबर बादशाह ने सोचने के लिए किसको रखा था? बीरबल को रखा। तो बीरबल को बोला, बीरबल जरा वो सामने देखो, किसान का घर है, वो गरीब है बेचारा, और वो शांति से रहता है, समाधान से रहता है, सुख से रहता है, और मैं इतना बड़ा बादशाह हिंदुस्तान का, और मुझ में हमेशा अशांति, रात दिन जो है मेरी अशांति है। तो क्या करें, कैसे करें, उसका कारण क्या है बताओ? तो बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, कर देंगे उसका इंतजाम। तो एक दिन बीरबल ने क्या किया, एक थैली ली, थैली में कुछ अशर्फियां डाली, और वो थैली रात के समय उठा के उस किसान के घर में फेंक दी और चला गया। अब किसने फेंकी थैली, क्या फेंकी, कुछ नहीं मालूम। सुबह किसान उठा, उठ के देखा तो घर में आंगन में थैली पड़ी है। अब थैली निकाल के देखी उसने, गिननी शुरू की। अब गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 70 72 75 80 85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। उस थैली के अंदर सिक्के कितने थे? 99 सिक्के थे। अब उस किसान को दिमाग में आया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 99 थे सिक्के कोई रखे, 100 रखे होंगे, एक कहां गया? एक कहां गया? उसने जो है वो थैली फेंकी थी इधर उधर आंगन में, कहीं उछल के गिर गया होगा, निकल के गिर गया होगा, उधर देखा, इधर देखा, उधर देखा, वो एक नहीं मिल रहा। पत्नी को बुलाया, ए इल्बा इल्बा एणसु नोडु, नी एणसु अकिनु एणसिल्लु एष्टिद्दु 99 99। बेटे को बुलाया, तू गिन के देख, तू उसने गिना 99। अब वो बैल खोल के खेत जाना भूल गया। वो एक कहां गया, एक कहां गया, एक कहां गया, परेशान हो गया, परेशान। एक सिक्का कहां गया, एक सिक्का कहां गया? यही उसके अंदर 99। मैं ये बेवकूफ समझ रहा है कि उसके अंदर एक और होगा, और एक कहां गया, एक कहां गया, एक कहां गया।
शाम तक परेशान, घर घर की छत के ऊपर देखा, उधर देखा, झाड़ों के नीचे में, बगीचे में, सब तरफ घूम घाम के देख रहे, ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा वो एक। शाम के समय बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर देखिए, नजारा देखिए। बादशाह ने देखा वो भी परेशान, अरे वो भी मेरे जैसा हो गया, कैसे हुआ बीरबल, तुमने क्या किया? तो बीरबल ने कहा, हुजूर ये 99 का फेर है, इसको क्या बोलते हैं? 99 का फेर है ये। तो इसलिए जो है वो एक की चक्कर में जो है ना, वो एक नहीं मिलता। वो एक जब तक ना मिले तब तक शांति नहीं मिलती। वो एक क्या है? वो एक परमात्मा है, वो एक परमात्मा है। वो एक अगर ना मिले तो फिर अशांति है, अशांति। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा, क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान ने उपाय बताया, भगवान ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? ये बताया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, केवल श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है क्या? मान लीजिए हमारी परीक्षा है और परीक्षा लिखने के लिए मैं जा रहा हूं और मेरे अंदर अत्यंत श्रद्धा है और मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की और प्रभु महाराज की प्रदक्षिणा 108 गिर 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 गिर, पास होऊंगा क्या मैं? क्यों नहीं होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए आगे कहते हैं तत्परः संयतेन्द्रियः। केवल श्रद्धा नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद जो है उस विषय के प्रति वो तत्पर होना चाहिए। तत्पर यानी क्या? दक्ष होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तत्परः संयतेन्द्रियः, और इंद्रियों को उसने अपने वश में किया हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से जब वो प्रयत्न करेगा और उसके साथ उसकी श्रद्धा होगी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ज्ञानम लब्ध्वा, उसके बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञान प्राप्त होने के बाद शांति प्राप्त हो। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। अच्छा, कब प्राप्त होगी शांति? कब होगी? कितनी देर लगेगी? अचिरेण, इमीडिएटली, तत्काल, अचिरेण अधिगच्छति। तो जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब तक शांति प्राप्त नहीं होती तब तक सुख को हम जो है, सुख मिलता भी हो तो भी उस सुख को हम समाधान पूर्वक भोग नहीं सकते। आप लोगों ने सिकंदर का नाम सुना? सिकंदर, अलेक्जेंडर, वो एक बार निकला विश्व विजय करने के लिए। बड़ी सेना, 1 लाख घोड़ों की सेना लेके विश्व विजय करने के लिए निकला। और विजय यात्रा प्रारंभ करने के पहले वो अपने गुरु के पास गया। उसका जो गुरु था वो बेचारा बैरागी था वो, और एक झाड़ के नीचे लंगोटी पहन के लेटा हुआ था, पैर पे पैर डाल के झाड़ के नीचे लेटा हुआ। सिकंदर गया, सिकंदर ने जाके गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने लेटे लेटे पूछा, बोले क्या है बेटा, किधर आए? तो सिकंदर ने कहा, महाराज मैं विश्व विजय करने के लिए निकला। अच्छा, विश्व विजय करोगे, ठीक है, तो क्या प्रोग्राम कैसा है? बोले ऐसा है, आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को मैं रवाना हो जाऊंगा यहां से कल।
रवाना हो जाऊंगा। बोले कहाँ जाओगे? तो सबसे पहले मिस्र को जीतूंगा, उसके बाद यूनान जीतूंगा, उसके बाद रोम जीतूंगा, उसके बाद रशिया जीतूंगा, उसके बाद अफगानिस्तान जीतूंगा, उसके बाद पाकिस्तान जीतूंगा, उसके बाद हिंदुस्तान जीतूंगा, उसके बाद बांग्लादेश जीतूंगा, उसके बाद बर्मा जीतूंगा, उसके बाद इंडोनेशिया जीतूंगा, उसके बाद मलेशिया जीतूंगा, उसके बाद जापान जीतूंगा। बोले ये सब जीत के बाद में फिर क्या? उसके बाद मैं वापस आऊंगा। बोले ठीक है, वापस आने के बाद क्या करोगे? जीत के जब वापस आओगे तो उसके बाद क्या करोगे? उस समय बोला गुरुदेव, उस समय मैं आराम करूंगा। मैं क्या करूंगा? तो गुरु ने कहा अरे बेवकूफ, अगर तुझे आराम ही करना है तो इतना सब करने की क्या जरूरत है? यहां मैं पड़ा हूं, तू यहां सो जा। आराम ही अगर करना है तो इतना घूमने की क्या जरूरत है? विश्व विजय करने की क्या जरूरत है? मैं यहां लेटा हूं, तू यहां लेट जा, इब्बर मको मरबा। तो ऐसा है, ये सब क्यों होता है? उसका कारण अज्ञान है, अज्ञान के कारण होता है। इसलिए भगवान ने बड़ा सुंदर कहा। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझको जो सर्वलोक महेश्वरम के रूप में जानते हैं, भोक्तारम सभी का भोक्ता, सुरदम और सुरद के रूप में। सुरद मालूम है आपको? सुरद किसको कहते हैं? सुरद यानी ऐसा मित्र जो किसी कारण के बिना आपका कल्याण करे। सुरद शब्द का अर्थ है जो बिना किसी कारण के आपका कल्याण करे, उसको सुरद कहते हैं। और भगवान कैसे हैं? सुरदम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के, सभी प्राणियों के सुरद हैं। अहेतु की कृपा करने वाले, बिना किसी हेतु के, बिना किसी उद्देश्य के कृपा करने वाले। इस प्रकार से माम ज्ञात्वा, मेरे स्वरूप को जानता है, उसी को शांति मृच्छति, उसी को शांति प्राप्त होती, अन्य लोगों को नहीं होती। ये बात बार बार कह रहा हूं, नई तरेशा। तो अब ऐसा है कि परमा शांति को जो है ना, अब शांति चाहिए हमको। उस शांति को हम कहीं प्राप्त कर सकते हैं? कहीं मिल सकती है क्या वो शांति? किसी मॉल में, किसी दुकान में, किराने की दुकान में, मेडिकल शॉप में, हाँ, शांति मिलती है क्या? कहां मिलती है फिर शांति? शांति को प्राप्त करने का उपाय क्या? इतना सब भगवान ने बता दिया, भाई शांति मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, अमुक हो जाएगा, तमुक हो जाएगा। उपाय क्या उसका? तो भगवान कहते हैं युञ्जन्नेव सदात्मानं योगम नियत योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। यहां पर भगवान ने उपाय बताया। नियत मानसः योगी एवं आत्मानं सदा युञ्जन मत संस्थाम निर्वाण परमाम अधिगच्छति। यहां उपाय बता दिया। उपाय क्या? तो आत्मानं सदा युञ्जन, जो अपने आप को मुझसे जोड़ता है, जो अपने आप को मुझसे जोड़ता है, उसको क्या हो जाता है? मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति। मेरे अंदर जो शांति है, वो शांति उसको प्राप्त हो जाती है। समझ में आई बात? मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति। मेरे अंदर जो शांति है, मेरे अंदर यानी किसके अंदर? भगवान के अंदर। भगवान हमेशा शांत हैं। क्यों शांत है? उनके शांत हैं इसका प्रमाण क्या? भगवान शांत हैं इसका प्रमाण क्या?
शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। वो जो है शांत है, शांत आकार के। तो भगवान शांत हैं, उनके अंदर जो शांति है, मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति, मेरे अंदर जो शांति है वो शांति उसको प्राप्त हो जाएगी। किसको? योगी युंजन, जो अपने आप को मुझसे जोड़ता है। अब ये जोड़े कैसे? परमात्मा वहां, हम यहां, कैसे जोड़ेंगे उसको? आप लोगों ने कभी आंवला देखा? आंवला खाया है कभी? आंवला कैसा होता हो? आंवला कैसा होता है? गुड़। जो मीठा बोल रहे हैं उन्हें कभी खाया ही नहीं। हुली जिंड, खट्टा होता आंवला। आंवला क्या होता है? खट्टा होता, बहुत खट्टा होता, बहुत खट्टा होता। आप लोग जो बोल रहे हैं ना खा के देखा, खा के देखा, वो आंवले का मुरब्बा खाया, आंवला नहीं खाया, कच्चा आंवला। कच्चा आंवला जो होता है वो अत्यंत खट्टा होता है। उसको ये महिलाएं क्या करती हैं, एक बोतल लेके उस बोतल के अंदर शक्कर भर देती और शक्कर के अंदर आंवला डाल देती। शक्कर के अंदर आंवला, शक्कर के अंदर आंवला डाल के उसको एक कपड़ा बांध के उसको टाइट बंद करके, ठीक है। अब 2 महीने बाद जब उस बोतल को खोलते हैं और उस आंवले को हम खाते हैं तो उस समय वो पूरा का पूरा मीठा हो चुका होता है। कैसे होता है मीठा? वो आंवला जो है मीठा कैसे हो गया? युंजन्नेव सदात्मानम योगी नियतमानसः। वो हमेशा के लिए जो है 2 महीने तक वो शक्कर के अंदर डूबा रहा, शक्कर के अंदर डूबा रहा। और डूबा रहने के कारण उसका जो अपना स्वभाव था, क्या था? खट्टापन। वो खट्टापन समाप्त हो गया और उसके अंदर क्या गया? मीठापन आ गया। मीठापन कहां से आया? किसका था मीठापन? आंवले का था क्या? मीठापन आंवले का था क्या? अच्छा, मीठापन बोतल का था क्या? मीठापन उस महिला के हाथ में था क्या? चमचे में था क्या? कहां था मीठापन? शक्कर में। तो उसी तरह से हम जब उस परमात्मा से घिर जाते हैं, परमात्मा से घिर जाते हैं, उस समय क्या हो जाता है? उस परमात्मा के जो लक्षण हैं वो हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। परमात्मा के लक्षण क्या हैं? परमात्मा का लक्षण क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्ता, चैतन्य और आनंद, ये 3 परमात्मा के लक्षण। और वो लक्षण जो है वो हमारे अंदर भी स्फुरित होने लग जाते हैं। और वो लक्षण जब हमारे अंदर स्फुरित होने लगते, देखिए एक बात, अब देखिए, ऐसा है कि हम परमात्मा से जब घिर जाते हैं, ऐसा कहा मैंने, कहा कि जब हम परमात्मा से घिर जाते हैं उस समय वो लक्षण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। अब परमात्मा से हम ऑलरेडी घिरे हुए हैं, परमात्मा से हम ऑलरेडी घिरे हुए हैं। चारों ओर परमात्मा, ऊपर परमात्मा, दाईं ओर परमात्मा, बाईं ओर परमात्मा, अधश्च ऊर्ध्वंच तिर्यक्च अहम, चारों ओर भरा हुआ, चारों ओर परमात्मा है, हम उससे घिरे हुए हैं। मगर फर्क क्या है कि हम उससे घिरे हुए हैं इसका ज्ञान नहीं, हम उस परमात्मा से घिरे हुए हैं इसका ज्ञान नहीं है। अच्छा एक बात, आंवला मीठा हो गया, आंवला मीठा हो गया। अच्छा, आंवले को मालूम है क्या मैं मीठा हो गया? वो अपने आप को अभी खट्टा ही समझ रहा है। आंवला जो है
वो अपने आप को अभी क्या समझ रहा है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी वो अपने आप को खट्टा ही समझ रहा है, किंतु वास्तव में क्या हो गया, वो मीठा हो गया, मीठा हो गया, ब्रह्म हो गया। वो गुरुजी ने मज ब्रह्मची केले उड़वोनिया जीव भाव, खट्टापन मिटा दिया, खट्टापन मिटा दिया। तो ये मैं परमात्मा से चारों ओर से घिरा हुआ हूं, इसको समझने के लिए उपाय क्या, इसको समझने के लिए उपाय क्या? तो उसके लिए उपाय है महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो उसके लिए जो है मैं परमात्मा से चारों ओर से घिरा हुआ हूं, परमात्मा जो है अत्यतिष्ठ दशांगुलम, मुझको चारों तरफ से व्याप रहा है, किंबहुना मुझको नहीं सारी सृष्टि को वो व्याप रहा है। इसका ज्ञान होने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ जो है परमात्मा का नामस्मरण जो है वो सर्वोत्तम उपाय है। अब परमात्मा के नामस्मरण से ज्ञान कैसे होगा? परमात्मा के नामस्मरण से परमात्मा स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? तो उसके लिए ऐसा है कि जिस चीज का हम चिंतन करते हैं, जिस चीज का हम चिंतन करते हैं, सतत सतत चिंतन करते हैं, हम वही बन जाते हैं, हम वही बन जाते हैं। रामायण में का एक प्रसंग है, प्रसंग ऐसा है कि रावण ने सीता का हरण किया, सीता का हरण किया, अशोक वन के अंदर सीता को बंदी बनाकर रखा, और वहां त्रिजटा इत्यादि राक्षसियां जो हैं वो रक्षण के लिए रखी। और रावण रोज जाता था वहां, कहां? अशोक वन, रोज जाता, और रोज तरह तरह के प्रलोभन देता था सीता को, मैं तुमको वो बनवा दूंगा, मैं तुमको ऐसा महल बना के दूंगा, मैं वैसा महल बना के दूंगा, ऐसे आभूषण दूंगा, वैसे आभूषण दूंगा, मैं पुष्पक विमान में बिठा के घुमाऊंगा, मैं अमुक करूंगा तमुक करूंगा, तरह तरह के प्रलोभन वो सीता को देता था। किंतु सीता माता जो है उसके एक भी प्रयोजन को जो है कोई एक इतनी तिल बराबर भी कीमत नहीं देता, हट बेकार, होपलेस। रोज जो है उसको उसकी दुर्दशा करके उसको वापस भेज, किसकी? रोज का रोज जाता था, वो कहता था मैं तुमको जो है हीरे के आभूषण दूंगा, मैं सोने के आभूषण दूंगा, मैं तुमको महल बना के दूंगा, मैं अमुक करूंगा तमुक करूंगा, सब कह। सीता हट, सीता उसको घास नहीं डालती। तो एक दिन रावण जो है वो परेशान होकर अपने घर में बैठा था, मैं इतना सब प्रयत्न कर रहा हूं सीता को मनाने का, वो मान ही नहीं रही, क्या करूं? तो अब क्या करें? तो इन्होंने कहा, किसने? रावण सोच रहा है, बैठा हुआ घर में सोच रहा है। अब उसकी पत्नी मंदोदरी, मंदोदरी जो है उसने पूछा, देखिए ऐसा है कि पति या परेशान हो जाए तो सबसे पहले किसको मालूम पड़ता? पत्नी को मालूम। वो चाहे जितना भी हंसता रहे, मूड कितना भी अच्छा रहे, है करके बैठे, तो भी उसके अंदर की बात जो है वो पत्नी को पता चल जाती, मंदोदरी को पता लगा। ये ना कहता याकिंग सुस्त ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ, ಏನ್ ಲಫड़ा मार ಬಂದಿರಿ? पूछा, किसने पूछा? मंदोदरी। ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತೀನಿ, ತಲೆ ನೋಯ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೂತಿ, ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ನೋಯ್ಲತ್ತದ ನನ್ನ ಖುನಾದ, ಏನಾಗಿದೆ खरे खरे हेड, जो हुआ है सच सच बता दो। तो फिर जो है रावण ने कहा कि मैं सीता को जो है अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहा हूं, वो मान ही नहीं रही, क्या करूं? तो मंदोदरी ने कहा कि एक काम करो, एक काम करो, क्या? तुम जो है राम का वेश बनाओ,
राम का वेश बनाओ और वेश बना के वहां जाओ, धनुष कोदंड वगैरह धारण करके जाओ, वहां जाके राम को देखेगी तो सीता अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। राम का वेश बना के जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो रावण ने क्या कहा मालूम है? रावण बोला, राम का वेश अगर मैंने धारण किया तो फिर काम कहां से आएगा? हाँ, राम का वेश भी धारण किया, सच्चा राम नहीं, नाटक में वेश, मुकुट पहन के अपना धनुष पकड़ के राण लेके चले गए, वेश भी धारण किया, तो फिर काम कहां से आएगा? और काम ही नहीं होगा तो सीता को लेके मैं क्या करूंगा, है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि केवल परमात्मा का वेश धारण करने से जो है कामादि जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो परमात्मा का अगर आप चिंतन करेंगे सतत तो फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? वही रामायण का वो एक प्रसंग है, उसमें उसने कहा, वो त्रिजटा ने कहा सीता से, क्या कहा कि तुम जो है सतत राम 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 का जप कर रहे हो, तो तुम राम राम का जप करते करते थोड़े दिनों में तुम ही राम हो जाओगी, वो भी राम तुम भी राम, क्या फायदा? किसने कहा? त्रिजटा ने कहा, त्रिजटा राक्षसी। उसने कहा तुम जो है बैठे बैठे यहाँ अशोक वन में उस वृक्ष के नीचे बैठ के राम 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 करती हो, तो उससे क्या होगा? उससे तुम राम बन जाओगी, फिर तुम राम बन जाओगी, वो भी राम तुम भी राम, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सीता ने उत्तर दिया बड़ा सुंदर, बोली मैं जैसे यहाँ पर राम 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 कर रही हूं, वैसे वहां वो बैठ के सीता 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 कर रहा है, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? वो सीता सीता करते सीता बन जाएगा, मैं राम राम करते राम बन जाऊं, राम सीता की जोड़ी कायम, राम सीता की जोड़ी कायम। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि नामस्मरण जो है ना, परमात्मा का नामस्मरण जो है वो अत्यंत मंगलप्रद है, अत्यंत लाभकारी है। और फिर उसके अंदर जो है हमको परमात्मा का, देखिए आप कभी आप देखिए किसी भजन में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, एक आध गीत कोई है, वो गीत जब अपने को भा जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से वही गीत निकलता है, ऑटोमेटिकली निकलता है। तो उसको जो है शास्त्र में शब्दानुविद्ध समाधि कहते हैं। उस शब्द को जो है वो बार बार ऑटोमेटिकली अपने आप जब निकलने लगता है, उसको हमारे शास्त्र में भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य ने उसको शब्दानुविद्ध समाधि कहा है। तो इसलिए जो है नामस्मरण जब हम परमात्मा का करते हैं तो वो नामस्मरण जो है हमको परमात्मा से जोड़ता है, वो मुरब्बा बनाने का काम करता है, आंवले को मीठा बनाने का काम करता है। तो ये जो नामस्मरण हम करते हैं इसके अंदर हमको कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ जो है परेशानियां आती हैं। सबसे पहला क्या? सबसे पहला ये कि जब हम नामस्मरण करने के लिए बैठते हैं तो वहां हमारा मन नहीं लगता। सबसे पहला क्या? हमारा मन नहीं लगता। दूसरा क्या? अलग अलग विचार आने लग जाते हैं, अलग अलग विचार आने लग जाते हैं, परमात्मा का विचार रह जाता है, दूसरे ही विचार आने लग जाते हैं। तो इस विषय में हमारे यहाँ बहुत विचार हुआ है और पहली बात ये कही गई है कि नामस्मरण के लिए जब हम बैठते हैं तो उस समय जो अनेक 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 विचार आते हैं, वो विचार आना एक प्रकार से शुभ लक्षण है। क्या है? शुभ लक्षण। शुभ लक्षण क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब हम नामस्मरण के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले जो है हम जो है प्राणायाम के द्वारा, न्यास के द्वारा वगैरह अपने अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। शुद्धि करना यानी क्या? झाड़ना, झाड़ू लगाना। जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं उस समय क्या होता है? धूल उड़ती, उस समय धूल उड़ती है। उसी तरह से जब अंतःकरण में हम झाड़ू लगाते हैं तो वहां धूल कौन सी है? वहां स्त्री है, पुत्र है, धन का विचार है, स्त्री का विचार है, पुत्र का विचार है, नौकरी का विचार है, हाँ? अन्य अनेक समस्याएं वो सारी उठने लग जाती। वो उठ के एक बार उनको बाहर जाने दो, पहली बात उनको बाहर जाने दो। और उसलिए जो है हमारे यहाँ न्यास का विधान है, प्राणायाम का विधान है,
अंतर्याग है, बहिर्याग है, वो सारी शास्त्रीय बातें, अनेक चीजें हैं। तो सबसे पहली बात क्या कि ऐसे विचार जो मन में उठते हैं उसके लिए उपाय क्या? तो ये उपाय कि वो धूल उठ रही है, उठने दो, उसको जाने। दूसरी बात क्या? मन नहीं लगता। मैं अनेक बार बता चुका हूं, मन नहीं लगता। मन लगता है। मन कैसे नहीं लगता? मन लगता है। मन कहां लगता है? मन कहां लगता है? सिनेमा देखते समय मन लगता है क्या नहीं? टीवी देखते समय मन लगता है क्या नहीं? पत्ते खेलते समय मन लगता है क्या नहीं? हाँ, इन सारी चीजों में मन लगता है, क्यों नहीं लगता? लगता है मन। अच्छा, ऐसा है, मन कहां लगता है? तो मन वहां लगता है जहां प्रेम होता है। मन वहां लगता है जहां प्रेम होता है। प्रेम कहां होता है? जहां पर रुचि होती है वहां प्रेम होता है। रुचि कहां होती है? जिसका मूल्य हमको मालूम है उसके प्रति रुचि होती है। जिसका मूल्य हमको मालूम है उसके प्रति रुचि होती है। जिसके प्रति रुचि होती है वहां प्रेम होता है। जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है। अब परमात्मा का मूल्य ही आपको मालूम नहीं। परमात्मा की कीमत क्या है ये आपको मालूम ही नहीं है, इसलिए उसके अंदर रुचि नहीं है, इसलिए उसके अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए वहां मन नहीं लगता। अब मान लीजिए उदाहरण क्या, ये मेरा चश्मा, ये मेरा चश्मा, मैं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अपना ये चश्मा यहां भूल के चला गया, भूल के चला गया। किसी ने देखा, किसी को मिला, हे महाराजांचा चष्मा आहे, असं कितीचा असेल? 200-250 रुपयाचा असेल, फालतू, चले। कोई दूसरा आया, हमारा नरसिंह, वो रोज इसको निकालता रखता। नरसिंह आया, नरेश, उस हे महाराजांचा चष्मा, हे 2.5 लाख रुपयाचा आहे। का? का? हाँ, शेषाचल ने क्या समझा ये 25 रुपए का है। शेषाचल ने क्या समझा? 25 रुपए है, बेकार, छोड़ के चला। वो नरसिंह हमारा, उसको मालूम है ये मेरा चश्मा है, अमेरिका से लाया हुआ है, हाँ, 2.5 लाख रुपए से है। हाँ, तो जिसको मूल्य मालूम है उसकी रुचि होती है। जिसकी रुचि होती है उसको उस वस्तु से प्रेम होता है। जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है। परमात्मा का मूल्य आपको मालूम नहीं, परमात्मा के अंदर रुचि नहीं, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं, इसलिए वहां मन नहीं लगता, सीधी बात है। तो अब फिर क्या करना पड़ेगा? परमात्मा का मूल्य क्या है? परमात्मा का मूल्य क्या है? तो परमात्मा का मूल्य तो हम आंक नहीं सकते, हमारी बुद्धि जो है अल्प है, परमात्मा का मूल्य हम आंक नहीं सकते। हम जो है परमात्मा की बनाई हुई एक छोटी सी चीज का मूल्य आंकते, एक छोटी सी चीज। कौन सी? ये मनुष्य का देह, मनुष्य का देह। ये किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया, ठीक है। अब मनुष्य देह है, इस मनुष्य देह के अंदर 2 किडनियां हैं। अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो गारंटी से 25 लाख रुपए में एक किडनी, 25 लाख की एक किडनी है, तो 2 किडनियां यानी कितने हो गए? 50 लाख। उसके बाद एक लिवर है, वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़, जाके पूछो हॉस्पिटल में, मालूम पड़ता। लिवर ट्रांसप्लांट करना है कितने रुपए लगते हैं? 1 करोड़ का है। आंखें हैं, ये मतलब बदली जा सकती है चीजें। आंखें, आंखें कम से कम 10-10 लाख रुपए की एक आंख है। हाँ, 2.5 करोड़ तो यही हो गए, 2.5 करोड़ यही हो गए। और उसके अलावा हार्ट है, वो भी बदला जा सकता है, वो 2 करोड़ रुपए का है। तो सबसे थर्ड क्लास से थर्ड क्लास आदमी 5 करोड़ का है। बुद्धिहीन, बुद्धि की कीमत नहीं, बुद्धिहीन जो है वो 5 करोड़ का है कम से कम। और ऐसे कितने लोगों को परमात्मा ने बनाया है? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, कितने लोगों को बनाया? हाँ, करोड़ों अरबों लोगों को बनाया।
अब बैठ के अरबों लोगों को इंटू 5 करोड़ करके देखो, परमात्मा की कीमत मालूम पड़े। उसके अलावा नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वत पेड़ अलग, उसके अलावा नदी, समुद्र, पहाड़, पेड़, पर्वत, सोना, चांदी, जमीन के अंदर हीरे मोती जो है वो अलग, वो अलग। केवल मनुष्य जितने हैं उन प्राणियों के कीमत का अंदाजा करो। इतना मूल्यवान परमात्मा, वो आपको फुकट में मिल रहा। हाँ, ये जो है आम जो है, ये आम परमात्मा के उगाए हुए आम है, और ये आम जो है 100 रुपए डजन, 200 रुपए डजन, 300 रुपए डजन करके कहते। इन सबको उगाने वाला वो परमात्मा जो है आपको मुफ्त में प्राप्त है, फुकट मिल रहा। उसकी वैल्यू नहीं मालूम, फिर क्या कर सकते? ऐसे लोगों को क्या कर सकते? ऐसे लोगों को क्या बोल सकते? थैंक यू, गुड बाय, टाटा, और क्या बोल सकते? कुछ नहीं बोल सकते। तो इसलिए जो है नामस्मरण में, परमात्मा के भजन में मन नहीं लगता। उसके कारण मीमांसा अगर करेंगे तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि प्रेम नहीं है, इसलिए नहीं लगता। प्रेम क्यों नहीं है? रुचि नहीं है। रुचि क्यों नहीं है? मूल्य नहीं मालूम। एक बार परमात्मा का मूल्य मालूम हो जाए, एक बार परमात्मा का मूल्य मालूम हो जाए, फिर उसको आप छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए अंबानी आ गया, अंबानी माणिक नगर आ गया, मान लीजिए आ गया। अब वो आ गया तो उसके पीछे कितने लोग लगेंगे? हाँ, कितने? मेरे बेटे को नौकरी दिला दो, मेरी बेटी को नौकरी दिला दो, मुझको वो लोन दे दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर, लगेंगे। अब देखिए आप, एमएलए आता है, एक मामूली एमएलए, उसके पीछे कितने लोग भागते हैं? उसकी गाड़ी के पीछे भागते हैं। देखा, एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर वगैरह लोग आते हैं तो लोग भागते हैं गाड़ी के साथ। क्यों? क्यों भागते हैं? उसका मूल्य मालूम है। ऐसे लाखों करोड़ों एमएलए लोगों को रोज बनाता बिगाड़ता जो है, उस परमात्मा वो आपको फ्री में प्राप्त है, उसकी आपको कीमत नहीं मालूम। आपसे ज्यादा बदनसीब दूसरा कौन? दूसरा कौन? तो इसलिए जो है परमात्मा का मूल्य जो है वो ज्ञात होना चाहिए। वो कैसे ज्ञात होगा? परमात्मा का मूल्य क्या है वो कैसे ज्ञात होगा? उसके लिए फिर गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। परमात्मा का मूल्य क्या है ये किसने बताया? वेदों ने बताया। परमात्मा का मूल्य क्या है ये वेदों ने उसका आकलन किया है। और वेद जो है समुद्र की तरह है, उसको लेके पी नहीं सकते, फिर उसके लिए एक गुरु चाहिए। इसीलिए महाराष्ट्री कहते हैं, आता जाई रे शरण धरी धरी सी चरण, दूर जन्म मरण करी गुरु ची कृपा। तो इसलिए जो है आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों से आग्रह करूंगा कि परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत करें, उस परमात्मा के मूल्य को समझें, समझकर उसको जो है अपने अंदर देखने का प्रयास करें। वो परमात्मा बाहर कहीं नहीं है, वो अंदर ही है। अंदर भी है, बाहर भी है। अंतर बहिष्ठ सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर भी है, बाहर भी है। तो मगर श्रुति कहती है उसको अंदर देखो। श्रुति ने क्यों नहीं कहा बाहर देखो? क्योंकि बाहर जगत इतना विशाल है, उसको देखना संभव नहीं। अंदर देखना आसान है, अंदर देखना आसान है। इसलिए श्रुति ने कहा तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। उस परमात्मा को अंदर देखो। वो परमात्मा को अंदर देखेंगे तो उस समय जो है तृप्ति प्राप्त होगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण काम जो है, आप्त काम ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मेरे अंदर रहता है। फिर जो है किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, ऐसी श्रुति है। हाँ, क्या अयम अस्मीति पुरुषः, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, ऐसी श्रुति है। तो किस इच्छा से, किसके लिए, किस कामना के लिए फिर आदमी भागेगा? अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके घर के अंदर 25 किलो सोना है, आप कल से नौकरी करेंगे क्या? बोलो बोलो, आखिरी सवाल है, जवाब दो। आपके घर के अंदर आपके पास 25 किलो सोना आपके पलंग के नीचे रखा हुआ, ये मालूम पड़ गया। मालूम पड़ गया तो नौकरी करेंगे क्या? धंधा करेंगे क्या? नहीं। झूठ बोलेंगे क्या? नहीं। हाँ, इधर उधर भागेंगे क्या? नहीं। मानी ना आएंगे क्या? नहीं। क्यों? जो चाहिए था मिल गया।
जो चाहिए था वो मिल गया। तो इसलिए उस परमात्मा को जो अंदर देख लेता है, फिर उसको प्राप्त प्राप्तव्य कुछ नहीं रहता, कर्तव्य कुछ नहीं रहता, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर वह क्या हो जाता है, फिर उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है और युगपत प्राप्त होता है। श्रुति कहती है युगपत प्राप्त होता है। हमको जो संसार में वस्तुएं प्राप्त होती है ना, वो एक एक करके प्राप्त। अब क्या, आज मैट्रिक पास हुए, कल क्या कॉलेज पास हुए, परसों क्या नौकरी मिली, तरसों क्या शादी हुई, उसके बाद बच्चे हुए, उसके बाद घर हुआ, उसके बाद सोना आया, उसके बाद चांदी आई, उसके बाद कार आई, उसके बाद फ्रिज आया। एक एक करके, एक के बाद एक होता है। जो ब्रह्म को, परमात्मा को अपने अंदर जान लेता है, उसको ये सारा सुख एकदम प्राप्त हो जाता है, एकदम प्राप्त होता है। श्रुति का वचन है। तो इसलिए जो है, आज के इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए। आप लोग आज एक संकल्प लें कि परमात्मा को प्राप्त करने का जो सबसे सरलतम और सबसे आसान ऐसा मार्ग है वो नामस्मरण का, उस मार्ग पर जो है हम चलेंगे और उस परमात्मा तत्व को अपने अंदर देखने का हम प्रयास भरसक करेंगे, ऐसा संकल्प लें। प्रभु महाराज की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो। और हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी जो आज यहाँ इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव के निमित्त बनकर, निमित्त कारण है, यहाँ निमित्त कारण बन के यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और आप सबका कल्याण हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।